यहाँ पर देखिए 91, 26 और 73 का क्यूब रूट क्या होगा। तो बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर निकालूंगा मैं आप लोगों के पास। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर पेयर बनाना है 3 का। तो 3 का पेयर बना लीजिए। देखिए अब कितना पेयर बना, 2 पेयर, यानी जो हमारा क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट में होगा। अब ये देखिए 3 किसका क्यूब होता है लास्ट में, तो 7 का। कितना होता है 3, तो यहाँ पे लास्ट में 7 आ जाएगा। अब ये देखिए 912 किसके बीच में आएगा, यानी 729 और 1000 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर रख दीजिए वहाँ पे। क्या हो गया आपका आंसर, 97 आपका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। आज इस वीडियो में लेके आऊँ आप लोगों के लिए क्यूब रूट यानी घनमूल, जो कि बहुत ही कम समय में और बड़ा से बड़ा नंबर कैसे हम सॉल्व करते हैं चुटकियों में। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 1728। देखेंगे क्या है, 1728 का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, हमें क्या करना है, घनमूल निकालेंगे तो यानी 3 का पेयर बनाना है। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, यानी 1 से लेके 10 तक का आप लोगों को क्यूब याद होना चाहिए। यानी 1 का कितना होता है 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 6 के लास्ट में क्या होता है 6। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जो 5 का है ना वो चेंज नहीं होता, 4 का भी चेंज नहीं होगा, 7 का भी चेंज नहीं होगा और 9 का भी चेंज नहीं होगा और 0 का भी। यानी 0 या फिर 9 या फिर 6 या फिर 5 या फिर 1, जिस डिजिट के लास्ट में उसका अगर घन निकालना हो यानी क्यूब निकालना हो तो क्यूब डिजिट भी क्या होगा उसका 1 ही होगा, सेम होगा। तो चलिए 1728 को देखते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए आप, उसमें 3 का पेयर बनाना है हमें। तो 3 का पेयर बना लीजिए। कितना हो गया, ये 3 और ये 1 बच गया। तो यानी ये 2 पेयर बन गया ना, तो जो हमारा क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट में होगा। ठीक है। अब देखिए 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, तो 2 डिजिट, आखिरी डिजिट लीजिए क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये देखिए 1 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 1 जो है हमारा 1 और 8 के बीच में है। तो छोटा वाला नंबर लेना है आपको। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले 3 का पेयर बना लीजिए आप। चलिए बना लिया। अब 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो ये इसका 2 ले लेना है, आखिरी डिजिट लेना है। ठीक है, यानी आखिरी डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2, 512 का तो 2 उठाया। अब 1 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 1 के बीच में, तो यहाँ से छोटा नंबर आपको उठा लेना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 12 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1728, और 1728 का क्यूब रूट 12। तो इसमें देखिए सेम प्रोसेस क्या होगा, 3 डिजिट का पेयर बनाइए और एक ये हो गया। तो 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 यानी 4 हो जाएगा। और सबसे पहले ये याद रखेंगे 2 डिजिट में बनेगा। अगर 2 पेयर होगा तो 2 में बनेगा, अगर 3 पेयर होगा तो 3 डिजिट में बनेगा। अब ये देखिए 2 कहाँ पे आ रहा है, 1 और 8 के बीच में, तो सबसे छोटा वाला क्या है 1, तो 1 लगा दीजिए। यानी 14, यानी 1744 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी तरीके से यहाँ पे समझ लेंगे तो 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। यानी मैं बताऊँगा पेन भी नहीं चलाएंगे। अगर ये आपको याद रहेगा तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल ही आसानी तरीके से क्या समझ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए पेयर बनाइए, कितने का बनेगा 3 और 1 का, तो 5 है। तो यानी सबसे पहले उसका घनमूल कितना हो जाएगा 2 डिजिट का, 5 है तो आखिरी में क्या होगा 5 होगा। ठीक है, और 3 कहाँ पे बन रहा है देखेंगे, यानी 1 और कहाँ पे बन रहा है ये 8 के बीच में है ना। यानी 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो उसके छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो कितना हो जाएगा 15 का क्यूब कितना हो जाएगा 3375, या 3375 का घनमूल हो जाएगा 15। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका पेयर बनाइए, कितने बनेगा 3 का और ये बन गया 2 का, यानी 2 पेयर बना। तो हमारा आखिरी डिजिट क्या होगा, जो हमारा घनमूल होगा 2 डिजिट में होगा। तो 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा आखिरी, 5 का मैंने बताया था कुछ भी हो क्या होगा यूनिट डिजिट 5 ही बनेगा उनका, तो 5 हो गया। और 15 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब 27, यानी इन दोनों के बीच में 15 आ रहा है। तो छोटा वाला नंबर लेना है। छोटा वाला नंबर क्या है आपके पास 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25। यानी 15,625 का घनमूल क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए आप, यहाँ पे पेयर बनाना है पहले 3 का, तो 3 का पेयर बनाइए। यहाँ पे 3 हो गया और ये जो बचा हुआ है 2, तो यानी 2 पेयर बना, तो जो हमारा घनमूल होगा कितने डिजिट में होगा 2 डिजिट में होगा। और 4 का, तो 4 का एक अंक क्या होता है 4, तो 4 लिख दीजिए। और 39 यानी 39 कहाँ पे आ रहा है देखेंगे आप, 39 आ रहा है 27 और 64 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर क्या है हमारे पास 3, तो 3 यहाँ पे रख दीजिए।
यानी 39,304 का घनमूल क्या हो जाएगा? 34। अभी परफेक्ट क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ मैं, इम्परफेक्ट भी देखेंगे आगे। तो 39,304 का घनमूल क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेंगे आप। जो अगला क्वेश्चन आपके पास, पेयर बनाइए। सबसे पहले 2 पेयर बनाना, तो 2 डिजिट में उसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल 6 का 6 आखिरी में। और यहाँ पे आ जाएंगे 97। देखो 97 कहाँ पे आ रहा है? तो 97 आ रहा है जी 64 और 125 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर क्या आपके पास? 4। तो 4 यहाँ पे भर दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया? 46। तो इसी प्रकार से हमने देखा कुछ बड़े नंबर अब लेके आते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ बड़े नंबर लेके आए हूँ आप लोगों के लिए, जो पता चल रहा होगा डेसिमल वाले भी है और बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, जो कि 8 या 9, 6, 7, 8 डिजिट का नंबर है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आप लोगों को? पेयर बनाइए। 3 का पेयर बन गया, ये बन गया। तो कितने में पेयर बना? 2 में। तो इसका जो वर्ग क्यूब रूट यानी घनमूल होगा वो कितने डिजिट का? 2 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए लास्ट में 7 है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना हो गया? 343। यानी इसका आखिरी डिजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। अब ये बच रहा है 250। तो देखिए 250 किसके बीच में आ रहा है? यानी 216 और 343 के बीच में। तो यानी छोटा वाला नंबर क्या है आपके पास? 6। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। यानी 25,047 यानी लाख है दोस्तों यहाँ पर। 250047 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 63। अगर पेपर में मान के चलिए आ जाता है 1 नंबर का, तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि जो वैदिक तरीका या फिर जो कि एक लॉन्ग मेथड है उससे नहीं कर सकते आप इसको। तो तरीका से जो मैं बताया हूँ उस 1 सेकंड में कैसे हल करेंगे ये मैंने बता दिया। करना क्या था पहले ये भी बता सकते हैं आप, जो घनमूल कितने डिजिट का होगा? तो 2 डिजिट का होगा। कैसे होगा जी? मैंने पेयर बना दिया। और 47 यानी 7 का क्यूब कितना होगा? 3। तो 3 आ जाएगा। और 250 यानी किसके बीच में लाई कर रहा है? और इसका छोटा वाला नंबर उठा के रख देना, हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ पे आगे आते हैं। पेयर बनाइए पहले। पेयर बनाए 2 डिजिट, 2 बन गया। 3 का पेयर बनाना है क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। तो 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है? लास्ट में 7। तो यानी 2 डिजिट में पहला क्या हो? यूनिट वाला क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए 912। तो 912 कहाँ पे कर रहा है? 9 का क्यूब कितना? 729 और 10 का क्यूब 1000। यानी क्या यहाँ इसके बीच में लाई करेगा? तो छोटा वाला नंबर क्या आपके पास? 9। तो 9 डाल दीजिए। यानी कितना हो जाएगा? यानी 9,12,673 का घनमूल कितना हो जाएगा? 97। आप लोग मोबाइल पे चेक कीजिए, सर्च कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और इन सब चीज़ों पर अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप, कुछ भी घनमूल बना लीजिए आप और उसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्या करेंगे आप? सीख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, आप बनाइए पहले। 3 का पेयर बनाइए। 3, फिर से यहाँ भी 3 और ये भी 3। अब देखिए कितना पेयर बन गया? टोटल 3 पेयर बन गया। तो जो हमारा घनमूल होगा ना वो 3 डिजिट का होगा। तो 1 का लास्ट क्या होगा हमारा? देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, 1 का लास्ट क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। ठीक है। अब देख लीजिए ये 33 है। लास्ट में पहले देखिए राइट और लेफ्ट दोनों पहले ढूंढ लेते हैं, फिर बीच का नंबर निकालेंगे। यानी 33 कहाँ पे आ रहा है? 64 और 27 के बीच में। यानी छोटा वाला नंबर क्या है? 3 लेना है आपको। तो छोटा वाला नंबर 3 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यानी इकाई का अंक 1 होगा और जो सैकड़ा वाला है वो कितना? 3 होगा। बीच का लाना है। जब बीच का लाना है तो एक काम कीजिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 1 का क्यूब करना है, जो इकाई में आया ना उसका क्यूब करना है। और यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 से गया 0 और ये 6 और बाद बाकी ये सेम डिजिट रहेगा ना। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए। माइनस करना तो 0 को हमें ध्यान नहीं रखना है, समझ लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। 0 को ध्यान में नहीं रखना, 6 आया, जो नंबर वाला डिजिट होगा उसको ध्यान में रखना। अब क्या करना है मुझे? देखिए 3 एक ऐसा नंबर है, 3 लिया, ये जो कोई फॉर्मूला बनाया मैंने 3। तो इस 3 को इसको स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो कितना बना हमारे पास? 3 एक नंबर लिया था मैंने, हर एक नंबर के साथ 3 आएगा। 3 और इसका स्क्वायर किया मैंने, कितना हो गया? 3। इस 3 यहाँ पे अगर 6 है ना तो ये भी 6 होगा। तो क्या 6 का बनाने के लिए उसको क्या कीजिएगा? आप 2 से गुना कीजिएगा। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? ये भी 6 हो गया, ये भी 6, ये 2 यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। यानी इन डिजिट का घनमूल कितना रहा होगा? 321। एक बार और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, इस डिजिट का क्यूब कीजिए, जो इकाई अंक आया उसका क्यूब कीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। जो 8 और 9 डिजिट वाले होते हैं ना उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। तो एक क्या हुआ यहाँ पे? 1 है, 1 का क्यूब कीजिए, माइनस कीजिए, सेम डिजिट से कितना आया? 0 से हमें कंसिडर नहीं करना 0 को। तो डिजिट क्या आया? 6 ना, 6 को रहने दीजिए और 3 के साथ उसी डिजिट का स्क्वायर कीजिए।
तो एक का स्क्वायर 1 होगा और 3 का गुना करेंगे 1 से 3 हो गया। अगर ये जो डिजिट बना होगा ना उसको भी यही बनाना है। तो कैसे बनाना है, 3 आया तो 2 से गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो 2 बीच में रख, जिससे गुना किए तो वो बीच में रख दीजिए, आपका आंसर यही है। देखिए कितना बड़ा डिजिट है और कितना आसानी से मैंने ले आया आपके लिए। चलिए आगे भी देखिए, आप यहाँ से पेयर बनाइए। पहले 3, ये भी 3 और ये भी 2, तो 3 डिजिट का बन गया, यानी 3 डिजिट होगा उसका घनमूल जो होगा। तो 9 देखिएगा, 9 का क्यूब क्या होता है 729, यानी लास्ट में तो 9 ही होगा। अब देखिए 84, तो 84 कहाँ पे लाइक कर रहा है, 84 लाइक कर रहा है जी 64 और 125 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, मैंने बताया था इस वाले डिजिट को क्यूब कीजिए। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। तो हमें माइनस में देखिए 0 हो गया, हमें इसको ध्यान नहीं रखना है। 11 से 2 जाएगा 9, इसको 9 आप रहने दीजिए, पूरा डिजिट माइनस मत कीजिए क्योंकि हमें यूनिट को बराबर करना होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 थिया कितना हो जाएगा 3 और 8 3 24, यानी 243। अब इसका यूनिट कितना आया 3 और इसका कितना है 9, तो हमें इसको 9 बनाना है। 9 कैसे बनाएंगे जी, तो 3 से गुना करूंगा मैं, तो ये 9 बन जाएगा ना, इकाई का अंक 9 बन गया। तो जिससे गुना किया उसको बीच में भर दीजिए, कितना हो गया 439, आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्यूब करके माइनस किया, वो भी इकाई अंक देखना है, ज़्यादा नहीं देखना हमें। माइनस किया, अब इसको क्यूब करके 3 से गुना करके स्क्वायर को, और जो डिजिट बना उसको डिजिट बना के आपका आंसर ले आइए। चलिए एक और डिजिट देखिए, आप यहाँ पर समझ लेंगे। अब उसको पेयर बनाइए। सबसे पहले ये पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया, ठीक है। तो 3 डिजिट में क्या होगा उसका, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 3 डिजिट में क्या होगा उसका घनमूल होगा, तो 9 का 9 आ जाएगा। अब देखिए 248 कहाँ पे लाइक कर रहा है, तो 248 लाइक कर रहा है जी 216 और 343 के बीच में। तो 216 को तो क्या लेंगे 343, छोटा वाला नंबर यानी 6। देखिए 2 डिजिट तो आपने ढूंढ लिया ना, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इससे भी आपका आंसर सही आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, तो यहाँ से माइनस कीजिए, 0 से हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो देखिए 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, रहने दीजिए उसको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3 इंटू में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 3 1 3, यानी इस 3 को 6 कैसे बनाएंगे, जब 2 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, जिस 2 से आपने गुना किया था ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए डेसिमल वाले भी बता देता हूँ, इससे बड़ा ट्रिक और इससे बड़ा क्वेश्चन जो कि बन ही नहीं सकता, और बनेगा भी तो आप लोग शायद निकाल लेंगे इसी बेस पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये 3 का पेयर बन गया जी, ये 3 का पेयर बन गया जी, ये 3 का पेयर बन गया। दशमलव को अभी आप लोग ध्यान मत रखिए, ठीक है। चलिए तो यानी इसका जो है 3 डिजिट में बनेगा उसका घनमूल, तो 7 का कितना होता है 343, यानी 3 होगा लास्ट में। और देखिए 105 कहाँ पे लाइक कर रहा है, तो 105 लाइक कर रहा है जी 64 और 125 के बीच में, यानी लास्ट का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होगा 27 ना, तो 27 यहाँ पे लिख कर दीजिए। 7 से 7 जाएगा 0 और 11 से 2 जाएगा 9, तो हमें 0 को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते, देखिएगा अब आगे क्या करना है। यहाँ पे ये देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 27, है ना। तो अब ये क्या करना है हमें, 7 9 है, तो 9 कैसे बनेगा उसको, जब आप 7 से गुना करेंगे तो कितना 49 देगा, इकाई का अंक 9 बराबर हो गया ना हमें, तो ये 7 यहाँ पे रख दीजिए, हो गया हमारा 3 डिजिट का। अब क्या करना है, देखिए डेसिमल लगा हुआ है, कितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है 3 के बाद, तो यहाँ पे अगर 3 के बाद क्यूब रूट में लगा हुआ है तो बाहर जो है 1 डिजिट के बाद लगेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 47.3। तो दोस्तों हम लोगों ने क्यूब रूट यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से बताया आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और आपको थोड़ा भी हेल्पफुल और मेरा मेहनत लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको किस पे ट्रिक चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को बेहद आसानी से ट्रिक मिलेगा, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।